पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार अमेरिका ने अपने दिल की बात पूरे जमाने के सामने रख दी है, जिसके बाद सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका है। हमारे फिल्म सिटी में बैठने वाले दूत और अप्सराओं को अब तक यही लगता था कि इजराइल और अमेरिका दो अलग अलग देश हैं, पर अब राज से पर्दा हट गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में सत्ता संभाली है, तब से ही पूरी दुनिया में ट्रंप का खौफ नजर आ रहा है। कुर्सी पर बैठने से पहले ही ट्रंप सबसे पहले गजा में सीज़फायर लागू करवाया, नेतन्याहू को हमास के सामने झुकाकर जंग को रुकवा दिया, या फिर यूं कहें कि ट्रंप ने अपने पालतू को जंग रोकने का इशारा कर दिया, जिसके बाद जंग रुक गई। दोनों तरफ फिलहाल शांति है। गजा में जश्न का माहौल है। गजा के लोग अपने उजड़े चमन को देखने के लिए लौट रहे हैं। गजा के लोग अपने बर्बाद हो चुके आशियाने के और लौट रहे हैं। गजा के लोग अपने उस वीरान हो चुके चमन में लौट रहे हैं जो कभी खुशहाल हुआ करता था, जो कभी आबाद हुआ करता था, और वो गजा बर्बाद है। और फिर अपना घर तो अपना ही होता है, चाहे वो कैसा भी हो। इजराइल ने घर को तबाह कर दिया। हमास का हमला तो बस एक बहाना है, और यही बात भाड़े पर पलने वाले नाम नेहाद पत्रकार समझ नहीं पाते, क्योंकि उनको तारीख मालूम नहीं है, उनको फिलिस्तीन का इतिहास पता ही नहीं है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और यूरोप ने मिलकर फिलिस्तीन पर कब्जा कर इजराइल नाम का एक देश बनाया है। आज फिलिस्तीन दो हिस्सों में तकसीम हो गया, दो हिस्सों में बंट चुका है। एक का नाम वेस्ट बैंक और दूसरे का नाम गजा। वेस्ट बैंक पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और उस पर महमूद अब्बास की फिलिस्तीन अथॉरिटी की हुकूमत है। पर गजा इतना ताकतवर है कि वहां कब्जा करना आसान नहीं है। फिलिस्तीनी मूवमेंट के सबसे ताकतवर संगठन हमास का ताल्लुक भी गजा से ही है, और गजा पर हमास की चुनी हुई सरकार है। लेकिन इजराइल गजा पर कब्जा चाहता है। जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल के जरिए फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया है, ठीक उसी तरह से गजा पर कब्जा करने के लिए अमेरिका तैयारी कर रहा है। क्योंकि जो काम अमेरिका खुद नहीं कर सकता, वो काम इजराइल के जरिए पूरा करवाता है। अब अमेरिका चाहता है कि जल्द से जल्द तमाम फिलिस्तीनी गजा को खाली कर दें, इसलिए ट्रंप ने पड़ोसी देशों से बातचीत करना भी शुरू कर दी है। अमेरिका ने मिस्र और जॉर्डन से तमाम फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने के लिए बोला है, पर सब ने एक ही सुर में कहना शुरू कर दिया कि फिलिस्तीन तो फिलिस्तीनियों का है, फिलिस्तीन में फिलिस्तीन ही रहेंगे। पर जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है, तब से ही ट्रंप ने पूरी तरह से गजा पर कब्जा करने के अपने इरादे को जाहिर कर दिया है। 4 फरवरी को ट्रंप ने गजा से फिलिस्तीनियों को बाहर निकालकर गजा को फिर बनाने का मंसूबा पेश किया, जिसके तहत 140 वर्ग मील में फैले 23 लाख लोगों की आबादी वाले गजा पर अब अमेरिका कब्जा करना चाहता है। ट्रंप ने सीधे सीधे गजा पर अपना कब्जा जमाने की बात कह दी है, जिसके बाद ट्रंप के इस प्लान का अरब देशों के साथ साथ डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने भी हैरानी जताते हुए निंदा की है। राष्ट्रपति चुनाव होने से पहले यही डोनाल्ड ट्रंप हर तरह के जंग के खिलाफ थे, पर राष्ट्रपति बनने के बाद वो ग्रीनलैंड, कनाडा, पनामा नहर और अब गजा पर अपनी नीयत खराब कर चुके हैं। गजा पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अगर गजा में अमेरिका अपने सैनिकों को भेजता है, तो कहीं उसका अंजाम वियतनाम के जैसा ना हो जाए, जहां मुट्ठी भर वियतनामी लोगों ने अमेरिका को खदेड़ कर भगाया। कहीं इसका अंजाम अफगानिस्तान के जैसा ना हो जाए, क्योंकि जिस तालिबान को मिटाने के नाम पर अमेरिका ने 2 दशक तक अफगानों का कत्ल किया, उन्हीं अफगानों ने जब इनको भगाने पर मजबूर कर दिया, तब इन्हीं डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के हाथ पैर जोड़कर समझौता किया और रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर भाग निकले। सालों तक जंग लड़ने, हजारों सैनिकों को गंवाने और अरबों डॉलर बर्बाद करने के बाद अमेरिका को 2021 में अफगानिस्तान से बाहर निकालना पड़ा था, और एक बार फिर से अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल हो गया। पर गजा पर कब्जे की कोशिश से अमेरिका और इजराइल दोनों का नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका की कोशिश से ही सऊदी अरब और इजराइल के बीच रिश्ते बहाल होने की उम्मीद जगी है। पर शायद ट्रंप की इस हरकत से बने बनाए मंसूबे पर पानी फिर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने फलस्तीन देश को मान्यता देने की शर्त नहीं रखी है, लेकिन सऊदी अरब ने ट्रंप के बयान का विरोध किया है। सऊदी अरब ने ट्रंप के दावे का खंडन किया है और कहा है कि वो अलग फलस्तीन देश के बिना इजराइल को मान्यता नहीं देगा। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। वो लगातार सऊदी और इजराइल को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक अब्राहम समझौता करवाया था, जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने इजराइल को मान्यता देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। पर शायद इस बार उनकी हरकत की वजह से इजराइल का ही नुकसान हो सकता है। ऐसी आशंका है कि नेतन्याहू वेस्ट बैंक को अलग
लिए जाने की योजना में देरी कर सकते हैं ताकि सऊदी अरब फलस्तीन देश को मान्यता देने की मांग को छोड़ दे। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में ट्रंप ने कहा कि गजा पर अमेरिका का कब्जा होगा। ट्रंप मिस्र और जॉर्डन पर दबाव डाल रहे हैं कि वे दोनों गजा के लोगों को ले ले। नेतन्याहू इससे पहले जोर देकर कह चुके हैं कि उनका इरादा अब्राहम अकॉर्ड के विस्तार करना है। वो हर हाल में सऊदी अरब के साथ रिश्ते सामान्य करना चाहते हैं। सऊदी अरब चाहता है कि गजा जंग को बंद किया जाए और अलग फलस्तीन देश का रास्ता सुनिश्चित किया जाए। इजराइल के दक्षिणपंथी धड़े के कई लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने के बाद इजराइल का वेस्ट बैंक पर कब्जा हो जाएगा या विवादित इलाके पर पूरी तरह से संप्रभुता स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2020 में नेतन्याहू ट्रंप के पहले दौर में जोर दिया था कि शांति डील के तहत वेस्ट बैंक के करीब 30% हिस्से पर उसकी संप्रभुता को घोषित किया जाए। इसकी वजह से इजराइल सरकार के अंदर ही इसको लेकर एक राय नहीं थी। हाल ही में ट्रंप ने एक निजी बातचीत में कहा था कि वेस्ट बैंक इलाके पर इजरायली कब्जा अभी मुमकिन नहीं है। वहीं दक्षिणपंथी इससे नाराज है। दक्षिणपंथियों को उम्मीद थी कि नेतन्याहू किसी तरह से ट्रंप को मना लेंगे ताकि वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जा हो जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। वहीं ट्रंप ने प्रस्ताव दिया है कि गजा को अमेरिका अपने कंट्रोल में ले ले और इसे आर्थिक केंद्र बनाया जाए, पर सवाल है कि इसे आगे बढ़ाने के लिए अगर अमेरिका ने जबरदस्ती की, गजा में अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। ये नहीं भूलना चाहिए कि फलस्तीनियों के लिए गजा ही उनका सबसे बड़ा घर है जिसे वो अपना कह सकते हैं। पर अगर गजा में अमेरिका ने वही हरकत दोहराने की कोशिश की, दुनिया फिर से अमेरिकी सैनिकों को मरते हुए देखेगी। किसी की सरजमीन से उनको बेदखल करके दूसरे के देश में भेजना बहुत ही शर्मनाक हरकत है। इससे मिडिल ईस्ट लंबे समय के लिए जंग में झुलसने लगेगा। अगर ऐसा ही है तो फिलिस्तीनी ही क्यों, अमेरिका को चाहिए कि वो इजराइल को यूरोप में ले जाकर बसा दे ताकि फिलिस्तीन का पूरा इलाका इजराइल से खाली हो जाए। पर इनकी मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। शायद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की बर्बादी और तबाही के लिए सबसे बड़े शख्स के तौर पर पहचाने जाएंगे। खैर, अमेरिका भी कौन सा दूध का धुला है, उसका वजूद भी कब्जे की जमीन पर कायम है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।